तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे लौंडे को जो अपने ही फ्रेंड की हवसी मॉम को चटका देता है। और न सिर्फ एक बार न जाने कितनी कितनी बार वो उन्हें चटकाता है क्योंकि आंटी की तो प्यास बुझ ही नहीं रही थी। तो ऐसे में वो उनके रसीले संतरों को कैसे कैसे कहां कहां पर क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ और हाँ किस किस पोजीशन में और किस किस फ्लेवर के साथ संभालता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है बिहेविंग बैडली और ये रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको मूवी की एंडिंग में बताऊंगा, पर उससे पहले गुरु तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना तो इस वाले को और ना ही हमारे सेकंड वाले को। मेरे भाई दोनों ही चैनल आपके हैं और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि दोनों में ही हम ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जिन्हें देख करके तो आपको मजा ही आ जाएगा। इससे तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे वाले का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर रिक को, जो कि अभी अभी ही अपने घर पहुंचा है और यहाँ पर वो देखता है अपनी मॉम को। दोस्तों इसकी मॉम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि इसकी मॉम बेवड़ी टाइप की है, मतलब दिन भर दारू पी के टल्ल पड़ी रहती है। यहाँ पर हम रिक को देख पाते हैं जो कि जब अपनी मॉम को इस तरह से देखता है तो उसे एक सेकंड भी नहीं लगा ये समझने में कि उसकी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, पर उनकी नब्ज चल रही थी तो वो तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटलाइज कराता है। और जब घर पर वापस आया तो उसकी नजर पड़ती है उसकी ही मॉम के पास पड़े हुए कुछ लेटर्स पर, जिन्हें खोलने पर उसे पता चलता है कि रिक की मॉम को पता चल गया है कि जो रिक है वो अपनी ही पास वाली आंटी की घंटी बजाता है। और इसके साथ साथ उसने कहां कहां क्यों क्यों कितनी कितनी बार और किस किस तरह से उन्हें चटकाया है, ये सारी की सारी खबर उसकी मॉम को लग चुकी है, जिस वजह से उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट की है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाया जाता है फ्लैशबैक में। यहाँ पर हमें दिखाया गया उसका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें उसकी मॉम को तो तुम जानते ही हो गुरु, बेवड़ी औरत, और इसके साथ साथ उसकी एक बहन भी है, इसके साथ साथ उसकी एक फादर भी है, पर इनकी वैल्यू ठीक उतनी ही है जितनी वैल्यू हमारे यहाँ व्हाइट सॉस पास्ता में नमक की होती है। जी हाँ, ना बराबर। जहाँ पर हम देख पाते हैं रिक को जो कि एक दिन अपनी ही बहन के क्लब के ओनर के पास जाता है थोड़ा सा काम मांगने के लिए, जिसके लिए वो उसे टास्क देता है कि तुम्हें यहीं की एक बार डांसर के पास जाना है और उसके पास जा करके उसे किसी तरह से मनाना है हमारे बार में वापस आकर डांस करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से इस बार में काफी नुकसान हो रहा है। पहले जो हवसी लौंडे नोट उड़ाया करते थे अब बस चिल्लर उड़ा रहे हैं। तो इसके बाद रिक सीधा पहुंच जाता है उस बारटेंडर के घर, पर यहाँ पर आंटी तो जैसे मानो भरी पड़ी थी। वो वहां जाने के लिए तो रेडी नहीं होती, परंतु वहीं पर रिक का कोका कोला निकाल कर उसे चाटने लग जाती है। ये देख करके निक की फटके फ्लावर हो जाती है और वो तुरंत ही वहां से भागकर सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे पहुंचता है। और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम मिस वेंडर से। यहाँ पर रिक को देखते ही तुरंत ही अपने तूतिया बेटे बिली को वहां से कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देती है। जैसे ही लौंडा घर से बाहर जाता है यहाँ पर आंटी सीधा रिक पर टूट पड़ती है और इस बार तो वो बेचारा फंस गया था तो ज्यादा भाग भी नहीं पाता। जिसके बाद वो उसके चूहे को अपनी बिल्ली के साथ मुलाकात करवाती है और इस तरह से पटक पटक कर लेती है कि अब जा करके रिक को मजा आने लगता है और उसे समझ में आ गया कि जिस परमानंद से वो भाग रहा था उसकी ही तो उसे सख्त जरूरत है। जिसके बाद वो भी आंटी को वहीं पर पलटा पलटा करके बजाने लगता है और अच्छे से निचोड़ देता है। खैर अब तो तुम भी समझ गए होगे कि बोहनी हो गई है आंटी की, तो अब इसके बाद से उनकी सारी सेल्स लौंडा ही करेगा, मतलब इनका ये ठोकना बजाने वाला पेलन कार्यक्रम अब बहुत आगे चलने वाला है। खैर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं रिक को जो कि अपने स्कूल में है और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है उसकी इकलौती सगी क्रश, जिसे याद कर करके हर रात रिक अपने कच्चे गंदे करता है, पर उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई वो उस लड़की से बात कर सके। हालांकि उस लड़की का नाम हम बता दें, उसका नाम है नीना। और यहाँ पर रिक और उसकी ही एक क्लासमेट की बीच इस चीज को लेकर के डिबेट चल रही थी कि रिक कभी भी नीना को पटा ही नहीं पाएगा और ना ही कभी उसे चटका पाएगा। जिस पर निक यहाँ पर अपना स्टड बनते हुए कहता है कि तुझे क्या पता कि वो तो मेरा ही कोका कोला पिएगी। जिस पर उन दोनों के बीच बेट लग जाती है और यहाँ पर बेटिंग अमाउंट था $1000। पर रिक तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल चूतिया दिख रहा है, तो ऐसे में वो अगर हार भी जाए तो वो पैसे नहीं निकलवा पाएगा। लेकिन उसकी फटके 44 तो तब हो जाती है जब उसे पता चला कि सामने वाला बंदा एक गैंगस्टर का बेटा है, मतलब दिखता भले ही वो गोलू जैसा हो पर समय आने पर गोलियां भी चलवा देगा। खैर अब
अब तो कैसे भी करके रिक को नीना को पटाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु, तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नीना का उसके बंदे के साथ ब्रेकअप हो गया है, जिससे देखने के बाद अब रिक को भी लगने लगा है कि शायद भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बाबर से बस 1-2 साल ही छोटे होंगे ये बुढ़ऊ टीचर, जिनकी अभी अभी ही लाइट ऑफ हो गई है, जिस वजह से स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दी गई। और यहीं पर रिक उससे पटाने का एक प्लान बना लेता है, जिस पर वो नीना से पूछता है क्या हम लोग अपने टीचर के फ्यूनरल पर साथ चल सकते हैं। यहाँ पर नीना उसे इस चीज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं उन्हें फ्यूनरल पर। तभी इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और रिक लंबी लंबी छोड़ने लग जाता है, जिसमें वो बताता है कि मेरी इससे जान पहचान है, मेरा तो वो कोका कोला पीता है, अरे उसको तो हमने चटा दिया था, उसको लिदार दिया था, ये करा दिया था, वो करा दिया। तभी इसी बीच नीना उसके सामने एक सिंगर का नाम लेती है और कहती है कि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो यहाँ पर रिक भी उससे बांधने के लिए उसका नाम भी ले लेता है कि अरे वो तो पैर छूता है, मेरा लौंडा है बिल्कुल समझो, जिस पर नीना उससे मिलने के लिए कह देती है। अब भाई साहब रिक की हल्की हल्की सी चोक तो नहीं लगी थी, लेकिन अब क्रश ने कह दिया है तो मना कैसे करते, जिसके जुगाड़ के लिए वो सीधा पहुंचा अपने पप्पी भाई के पास। जी हाँ, वही बार का ओनर। यहाँ पर उसे काफी देर तेल लगाने के बाद फाइनली वो मान तो जाता है, पर यहाँ पर वो उससे अपना एक टास्क देता है, जिसमें वो उसे ड्रग की तस्करी करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो जब ड्रग्स लेकर आ रहा था तो कुछ अमाउंट वो अपने पास भी छुपा कर रख लेता है। अब भाई साहब सिंगर के कॉन्सर्ट का जुगाड़ तो हो गया है, पर यहाँ पर बात आती है कि वहाँ जाएंगे कैसे। अब रिक्शे से इतने बड़े शो में जाएंगे तो क्या ही रह जाएगी, इस वजह से वो जुगाड़ लगाता है एक कार का, और कार के लिए वो सीधा जाता है मिसेस वेंडर के पास। अब यहाँ पर तो मेरे भाई डिमांड और सप्लाई का रूल देखो, रिक को चाहिए कार और आंटी को चाहिए जुगाड़, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे की कमी पूरी रात भर दबा दबा करके निचोड़ करके पेल करके पूरी करते हैं, जिसकी अगली सुबह आंटी उससे अपनी कार दे देती है। मतलब गुरु, रात की तगड़ी मेहनत आंटी को पसंद आ गई थी। पर यहाँ पर उसका वो चिपकू दोस्त बिली भी चला आता है, जिसके बाद ये दोनों ही सीधा पहुंचते हैं उसी बार के ओनर के पास। पर यहाँ पर तो वो उनकी सूखी मार लेता है। मतलब भाई साहब उसने अपना काम भी करवा लिया और टिकट उन्हें दिए भी नहीं, जिस वजह से यहाँ पर इनका गंदा कट चुका है। तभी इनकी नजर पड़ती है बिली के डैड की कार पर, और ये लोग जब बिली के डैड को देखने के लिए आसपास देखते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है रिक के डैड पर। मतलब इन दोनों के ही डैड एक जगह पर बैठ करके कई सारी कन्याओं के साथ चुम्मा चाटी कर रहे थे। मतलब यही रीजन है गुरु कि रिक के डैड अक्सर घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि वो तो दूसरी ही गुफाओं में घुसे रहते हैं। खैर इतने में ही नीना भी वहाँ पर आ गई और उसे सब कुछ सच पता चल जाता है, जिस वजह से एक पल के लिए तो उसकी झाड़ियां ही जल जाती हैं, पर अगले ही पल रिक उसे तेल लगा करके किसी तरह से मना लेता है। खैर इसके अगले दिन रिक को एक कॉल आता है। दोस्तों ये कॉल था रिक के मॉम की कार के गैराज से। एक्चुअल में दोस्तों इस गैराज का जो ओनर है उसने रिक को इसलिए कॉल किया है क्योंकि उनकी कार वहाँ पर रिपेयर होने के लिए गई है और कार अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई है, जिस वजह से उन्हें एक दूसरी कार दी जा रही है ताकि वो अपना काम वगैरह चला सके। परंतु भाई साहब जो तगड़ी कार वो देकर जाते हैं वो काम चलाने के लिए नहीं बल्कि काम लगाने के लिए बनी थी, जिस वजह से रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड और नीना को दिखाता है। जिसके बाद ये लोग पूरा दिन राइड करते हैं, पर उसी रात पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, क्योंकि रिक की जो कार थी जो रिपेयर होने के लिए गई थी ना, उसके अंदर उसके ही गैराज के ओनर की डेड बॉडी मिली है। भाई साहब कार उनकी है और डेड बॉडी दूसरी की, तो ऐसे में पहले तो जाएंगे ही, इसलिए रिक को उठा लिया जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन में पटक दिया जाता है। जिसके बाद उन्हें पटक करके पूछताछ की जाती है, तो रिक उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि एक्चुअल में इस गैराज में तो उसने कभी आज तक कुछ रिपेयर करवाया भी नहीं है और ये पहली ही बार है, पता नहीं उसने ऐसा क्या बनाया कि उसकी ही आत्मा निकल गई। खैर यहाँ पर पूछताछ चल ही रही होती है कि इतने में ही वहाँ पर रिक की लॉयर आ जाती है, जो कि रिक को बस ये बोल करके बचा लेती है कि एक्चुअल में उस कार का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि रिक के ही फादर ने किया है। यहाँ पर रिक भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस लॉयर का प्लान क्या है। जिसके बाद रात काफी ज्यादा होने की वजह से लॉयर को घर छोड़ने के लिए रिक जाता है, पर इसी बीच गलती से वो लॉयर रिक की रखी हुई ड्रग्स ले लेती है, जिस वजह से आंटी ठंडी में भी गर्मा जाती है और वहीं पर खोल करके उसकी कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। परंतु रिक, जिसने की अब अपने को पूरी ही तरह से अपनी बाबू के अर्थात अपने उस क्रश नीना के नाम कर दिया है, तो ऐसे में वो अपनी प्रॉपर्टी पर किसी और का अधिकार देख नहीं पा रहे थे और सच्चे आशिक की तरह वो भी झटका मार करके आंटी को पीछे कर देते हैं। जिसके बाद किसी तरह से वो जल्दी से उसे घर पर छोड़ते हैं और चैन की चैन बंद करते हैं। खैर यहाँ से जब वो घर पहुंचता है तभी उसे दिखा कि उस
उसकी बहन ने आज अपनी सारी बार डांसर्स को घर पर बुला लिया है पार्टी देने के लिए। और तभी रिक को एक आइडिया आता है क्यों ना वो भी एक दिन के लिए अपने घर को पेलम केंद्र बना दे, जिस वजह से होगा ये कि सभी लोग फीस दे करके अंदर आएंगे, अपना ठोकेंगे बजाएंगे चाटेंगे पूछेंगे और यहाँ पर उसे पैसे भी मिल जाएंगे। एक्चुअल में उसने शर्त लगाई थी गैंगस्टर के लौंडे के साथ और ऐसे में रिस्क लेना मतलब बिल्कुल अपनी पलटा कर देने के बराबर है। कल को अगर नीना नहीं पटी तो उसे अपनी ही देनी पड़ जाएगी। और लौंडा इतना खतरनाक है कि रहम भी नहीं करेगा, बिना तेल लगाए लेगा सूखी सूखी। जिसके बाद अगले दिन ये लोग अपना कार्यक्रम रख भी लेते हैं और लौंडो को इनवाइट कर भी लेते हैं। और इस बीच उसने अपने बेस्ट फ्रेंड अर्थात उसी बिली को भी इनवाइट किया था और यहाँ पर बिली अपनी मॉम को लेकर आ गया। अब भाई साहब इसकी मॉम को तुम जानते ही हो, वो वहीं पर कोने में कुपचा पकड़कर सीधा रिक पर टूट पड़ती है। परंतु यहाँ पर रिक अपनी जान छुड़ा रहा था क्योंकि उसकी जो दाव पर लगी हुई थी, इस वजह से वो अपनी जान छुड़ा रहा है। इतने में ही बिली भी वहां पर आ जाता है और नीचे से आंटी कोका कोला धीरे धीरे सर्व करने लग जाती हैं। पर इतने में ही उसकी नजर पड़ गई तो उसकी मॉम अजीब सी हरकतें करते हुए ठुमकते हुए वहां से चली जाती हैं। कुछ देर में वहां पर उसी बार का ओनर भी आ जाता है और रिक थोड़ा सा दिमाग लगा करके उस बार के ओनर को सीधा भेज देता है आंटी के रूम में, क्योंकि ये दोनों ही साले इतने गर्म है कि -20 में भी ठंडाते रहते हैं, तो इन्हें एक दूसरे के साथ ही डाल दो, रगड़ के पेलते रहेंगे 4-4 साल तक। कुछ देर के बाद वहां पर नीना भी आ गई। एक्चुअल में दोस्तों वो रिक से मिलने के लिए आई थी, पर यहाँ पर चल रहे इस हवसी कार्यक्रम को देखने के बाद उसकी तो एक पल के लिए फट जाती है, लेकिन किसी तरह से रिक उसका छेद बचाते हुए उसे अपने रूम में ले आता है। और यहाँ पर ये लोग कुछ बातें शातें पेलते हैं और इसी बीच बाहर से आ रही तगड़ी आवाजों को सुनने की वजह से इनका भी थोड़ा सा मौसम बन गया। और वहीं पर चुम्मा चाटी वाला एक तगड़ा सीन हमें देखने को मिल सकता था, परंतु आंटी ने बीच में आकर फड़वे लगा दिए। और यहाँ पर आंटी आकर के उससे कहती है, क्या बे तुझे इतने बड़े बड़े तरबूज दे रही हूँ और फिर भी तो छोटे छोटे मौसमी के पीछे इतना पागल हो रहा है। जिस पर नीना को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो पूछती है कि आंटी आप क्या बोल रही हैं। जिस पर आंटी उससे कहती हैं, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो बेटी, ये मुझसे क्या बोलता है तुम ये सुनो। तो आंटी बताती हैं कि ये मुझे देख करके ये गाने गाता है। कौन सा, आप भी सुनना। रास्ते में पेलते नहीं होयो में पेलते हैं, बंदूक नहीं छोटी सारे एटम इसी से ही खेलते हैं, डरना किससे जब सभी इसी को झेलते हैं, गुफा है गहरी इसी में ढकेलते हैं। हाँ आइए चल के पड़ जाएगी लड़खड़ा के दिमाग में, ये डालने हूँ हफ्सी पूरे टाउन में, पहले वाला गाँव से अच्छा है माउंट दे बेबी, 3 नहीं 4 राउंड दे। हाँ वैसे ही कर जोर जोर से चाटने का, सिर्फ तेरे लिए ही जगह है दूसरों में नहीं बांटने का, यही गप्पा गप्पा रूल मुंह खोल, घबरा लेना है तो दिखा दे गुलाब का फूल, बेबी मत भूल वन रूल, पेलू ऐसा कर दूं धूल धूल, यही मेरा उसूल, रिस्पेक्ट करो फूल, दिखने में हूँ कूल, पेलू पिलाओ डूल, मांगे तो दे दो फूल, झगड़ा है तो झूल, वरना चल फूल चल फूल चल फूल चल चल फूल। नीना की एक पल के लिए फटके 44 हो जाती है। अब भाई साहब इतनी झाड़ियां उसकी सुलगी हुई थी, ये कम नहीं था कि इतने में ही वहां पर एक बंदा आकर के ये बता देता है कि रिक ने एक लौंडे के साथ शर्त लगाई है कि वो बजाएगा तो बस नीना को ही। ये सुनने के बाद तो नीना की झाड़ियां ही सुलग जाती हैं। और बस इतना ही कम नहीं था कि इतने में ही वहां पर पुलिस भी आ गई, जो कि सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है, सिर्फ रिक को छोड़ करके। अब भाई साहब अरेस्ट तो करेंगे ही, इस तरह से खुलेआम नंगा नाच करोगे तो पेले तो जाना ही है। अब भाई साहब नीना की जो ऑलरेडी सुलगी हुई थी ना, अब तो वो बिल्कुल कंटाला बन जाती है। जिसके बाद अगले दिन रिक नीना से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर नीना उससे बताती है कि वो भी उससे सच में प्यार करने लगी थी, पर निक ने जो एक कांड किया ना, जिसके बाद से तो वो उससे बात तक नहीं करना चाहती। जिसके बाद रिक जब घर पहुंचता है तो उसे उसके डैड का कॉल आता है। एक्चुअल में पुलिस स्टेशन में उसने अपने डैड के नाम को ले लिया था ना, जिस वजह से अब उसके डैड के फड़वे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर उसके डैड उससे गरिया रहे हैं। खैर यहाँ तक जो कुछ भी हमने देखा है गुरु, वो फ्लैशबैक का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट में हम रिक को देख पाते हैं, जो कि बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। तभी वो थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए चर्च जाता है और वहां जाकर के वो अपने सारे क्राइम कन्फेस करने लग जाता है। तभी वो मिस फेंडर के साथ अपने चल रहे उस गपागप वाले तगड़े सीन्स को भी फादर को बताता है। ये सुनने के बाद तो फादर की बिल्कुल झाड़ियां ही जल गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फादर भी टाइम टाइम पर जाकर के मिस फेंडर को अपना कोका कोला पिलाते थे। ये सुनने के बाद रिक समझ जाता है कि आंटी की ही मलाई में कुछ गड़बड़ी है, उन्हें हर किसी का कोका कोला अच्छा लगता है, तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके कट लो, वरना आंटी तो एक दिन उसके फाड़वे ही लगा देंगी। जिसके बाद वो सीधा पहुंचा आंटी के पास और यहाँ जाकर के उनके साथ अपने सारे गपागप वाले कांडों को आगे से ना करने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है।
पर आंटी तो सीधा उसका कोका कोला ही पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी रिक किसी तरह से अपनी जान और अपनी दोनों बचाकर वहां से सीधा पहुंचा हॉस्पिटल में, और यहाँ जा करके वो अपनी मॉम के साथ अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। खैर यहाँ से निकल करके वो सीधा पहुंचा है लॉयर के पास, और लॉयर के पास जा करके वो उनसे नीना को बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करता है, परंतु पैसे के नाम पर तो इनके पास चिल्लर भी नहीं है कि 5 रुपए वाला पार्ले जी खा सके, जिस वजह से लॉयर जो उनसे बोलती है वो इन्हें करना पड़ता है। जिसके बाद वो रिक को पूरा का पूरा संभाल लेती है अपनी गहराइयों में, और यहाँ पर रिक उन्हें तगड़े वाले मजे देने लगते हैं। अब फीस पूरी भर दी है तो एडवोकेट भी उनका केस लड़ देती है और उन्हें बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम मूवी के एंडिंग में देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी चलते एक दिन जब वो हॉस्पिटल से वापस जा रहा होता है तभी उसके सामने नीना आ जाती है। यहाँ पर वो उससे माफी वगैरह मांगता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, और फिर यहाँ से सीधा निकलते हैं ओयो की तरफ। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भाई अगर तगड़ी वाली गपागप मूवीज डाउनलोड करनी हो तो मेरे नए वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर इस मूवी को डाउनलोड करना है तो हमारे पुराने वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई मुझसे बात वगैरह करना चाहता है या मुझे देखना चाहता है तो चलिए आओ इंस्टाग्राम पर बातें शातें पेली जाएंगी, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करते जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।